एकदम निम्न स्तर की बात करते हैं। इनका दिमाग सठिया गया है, बूढ़े हो गए हैं ये व्यक्ति। हम बता देते हैं बाबूलाल जी को, इरफान अंसारी है, मेरा नाम इरफान अंसारी, याद रखिएगा। मैं जितना सॉफ्ट भी हूँ तो हार्ड भी हूँ। अब मैं तो बोला हूँ 1 हफ्ते के अंदर बाबूलाल मरांडी जी जवाब दें कि 251 एम्बुलेंस कहाँ पर है। हमने दूरबीन दिया उनको, खोजिए ना आप 15 साल जब भाजपा आप छोड़ दिए थे, भाजपा को कोस कोस के गाली दे रहे थे। ये कहते नींद नहीं आ रही, भाजपा में इतना करप्शन हो रहा है। सरकारों के साथ दिक्कत क्या है ना, इधर की बात करें तो उधर वाला, उधर की बात करें तो इधर वाला। भाजपा के जो अध्यक्ष साहू जी, उनसे लाख गुना अच्छे हैं वो साहू जी। आदित्य साहू जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनको उनके पास भी चुटका जाता है। आजकल क्या है, मैं देख रहा हूँ कहीं कोई दिक्कत होती बनती जिम्मेवार। प्यार है आपके प्रति लोग। तो ये जो बाबूलाल मरांडी अभी आपके ऊपर या आपके विभाग के ऊपर लगातार जो हमला कर रहे हैं, इसको लेकर आज हालांकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन आप क्या मानते हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इनके पास मुद्दा नहीं है और जानबूझ के मुझे टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, एक अल्पसंख्यक मंत्री हूँ, मजबूत मंत्री हूँ मैं। और हमारे पिताजी ने राज्य लिया है, जिसम गुरु शिबू सोरेन फुरकान साहब ने राज्य लिया है, तो राज्य की अच्छाई के लिए हम काम कर रहे हैं। हम बता देते हैं बाबूलाल जी को, इरफान अंसारी है, मेरा नाम इरफान अंसारी, याद रखिएगा। मैं जितना सॉफ्ट भी हूँ तो हार्ड भी हूँ। मैं राजनीति में कमाने नहीं, गंवाने के लिए आया हूँ मैं, याद रखिएगा। हमें पैसा का धौन मत दिखाइए, ये तो शर्म के ओछी बात के करते हैं बाबूलाल मरांडी। इनको एकदम निम्न स्तर की बात करते हैं, इनका दिमाग सठिया गया है, ये बूढ़े हो गए हैं ये व्यक्ति। गुस्सा लगता है मुझे। हम सम्मान करते हैं बाबूलाल जी का। अरे आप क्या बात बोल रहे हो यार, कोई चुटका दे दिया उसको पीसी कर देते हो। भाजपा में और भी तो नेता हैं, भाजपा के जो अध्यक्ष साहू जी, उनसे लाख गुना अच्छे हैं वो साहू जी। आदित्य साहू जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनको उनके पास भी चुटका जाता है। वो चुटका पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। अब मैं तो बोला हूँ 1 हफ्ते के अंदर बाबूलाल मरांडी जी जवाब दें कि 251 एम्बुलेंस कहाँ पर है। हमने दूरबीन दिया उनको, खोजिए ना आप, खोज के फिर आपको माफी मांगना होगा पीसी में। देखो, मैं छोड़ूंगा ना, 1 हफ्ते में मैं कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम एफ करेंगे। 1 हफ्ते के अंदर मेरी छवि को खराब किए जा रहे, बार बार। अरे ठेका लिए हैं क्या आप? 15 साल जब भाजपा आप छोड़ दिए थे, भाजपा को कोस कोस के गाली दे रहे थे। ये कहते नींद नहीं आ रही, भाजपा में इतना करप्शन हो रहा है, हम तड़प रहे हैं। और आज जब भाजपा में गए तो अब इरफान शरीफ पे आप बोले लगे, पहले आप हमारे साथ थे। ये तो सोचना चाहिए। ये जो आप बोल रहे हैं, मतलब वो लगातार अब देखिए, बीइंग डॉक्टर में बताना चाहता हूँ, अभी बता रहे कि 14-15 लाख रुपया का दवाई का कुछ हाँ, दवाई का। बिल्कुल वो कैग रिपोर्ट का हवाला दे हाँ बाबूलाल जी, आप एक डॉक्टर से बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई डिजीज आ गया इस देश में, इस राज्य में, तो डिजीज की दवाइयाँ भी आएगी। तो उस डिजीज के लिए हम दवाई परचेज करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। करेंगे। डिजीज ठीक हो जाए तो दवाई को कौन खाएगा? हाँ, कुछ इस तरह का वायरस आ जाता है या कुछ भी इस तरह का हो जाता है तो ना? ये दवाई को कौन खाएगा? आप कॉमन सेंस बताइए आप। अब वो दवाई होगा, कोविड काल में हम तो मंत्री थे नहीं। 22, 23, 24 का मामला है। कैग, हमने कैग को और सीएजी से मैंने रिपोर्ट मांगा कि आप इस बिहाफ में आपने दे दिया रिपोर्ट, आपने हमारी प्रतिक्रिया ली, हमारे विभाग की समीक्षा किया आपने। आप ऐसे मत लीकेज कीजिए। बोले नहीं सर, हमने कुछ दिया ही नहीं है। हम बोले आप आइए पहले बताइए कहाँ पे कुछ क्वेरी है। पूर्व में भी अच्छा काम हुआ है हमारा पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री ने भी अच्छा काम किया है, हम उसे दोषी कैसे दे देंगे? अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी आज जो कैबिनेट में अबुआ मेडिकल स्टोर खोलने की बात आई है, ये कॉन्सेप्ट, इसको लेकर आप लगातार पहले भी बोलते रहे हैं, तो ये क्या आपको लगता है कि ये सफल हो पाएगा आप लोगों को? क्योंकि इस तरह की कई योजनाएं पहले आप लोगों ने दावा किया, लेकिन वो धरातल पे नहीं। मैं बीइंग डॉक्टर हूँ, मैं जनता से मैं जुड़ा हुआ हूँ, ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा जरूरत है। मैं कनेक्टेड हूँ। आए दिन हमारे लोग मरते हैं, जानकारी के अभाव में लोग मारे जाते हैं। बीजेपी ने ध्यान दिया ही नहीं है। जमीनी स्तर में क्या होता है किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज जब मैं काम कर रहा हूँ, हम मुख्यमंत्री से मिले थे, बात की थे, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं अच्छा पहल है इरफान, करो इसको। मुख्यमंत्री जी की शाबाशी मुझे मिली और कहा, और आनंद फानंद में, बताइए इतना स्पीडली मैं काम करता हूँ। अब कैबिनेट में आज आ गया, 24 जिलों में 745 अबुआ स्टोर हम खोलने जा रहे हैं। उसमें मैन पावर भी हम लेंगे, दवाइयाँ भी हम देंगे। ये मैन पावर भी उसी इलाके के लोगों बिल्कुल को बिल्कुल, मैं लूँगा, एक रोजगार भी दे रहा हूँ मैं। ये सोच हमारी है। ये हमको लगता है पूरे हिंदुस्तान में इकलौता राज्य झारखंड होगा जो इतना बड़ा फैसला ले रहा है। किस तरह की दवाई मिलेगी वहाँ पे? सारी दवाइयाँ वहाँ मिलेगी और फ्री में हम देने जा रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने मुझे कहा कि दवाइयाँ फ्री में दो जनता को, हम ले रहे हैं। कोई पैसा पेमेंट नहीं करना? कोई पैसा नहीं, लोड हम ले रहे हैं, सरकार लेगी लोड, हमको कोई दिक्कत। पैसा हम लोग फ्री में दवाई देंगे लोगों को। जनता का सेहत का ख्याल मैं रख रहा हूँ। आने वाले दिनों में एक और बड़ा हम कैबिनेट देंगे आप लोगों को सौगात। रिम्स 2 को लेके जो है, आखिरकार आप लगातार बोल रहे थे वहीं बनेगा, अब तो ये हो गया तय कि वहीं बनेगा। देखिए, आप लोग कह रहे हैं बनेगा, छोड़ दिए बनेगा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं 1 साल से रिम्स 2 पे होमवर्क कर रहा हूँ। रिम्स 1 पहले बना, रिम्स 2 हम बना रहे हैं।
किसी ने तो बोला नहीं था हमको, हम मंत्री बने। इससे पहले 26 साल हो गए, कई मंत्री आए चले गए। आज जब मैं आया हूँ, आप मेरे विजन देखिए, मेरी सोच को आप देखिए। हम रिम्स 2 क्यों बनाने जा रहे हैं? क्योंकि आए दिन आप ही लोग, मीडिया लोग रिम्स की खामियां हाँ, दिखा बिल्कुल रहे हैं। सही बात है, और सच ऑब्वियस जो है। खामियां है वहाँ, मैं मानता हूँ पूरे खामियां राज्य है। का कितना कैपेसिटी उसकी है, वो अपनी जितना है उसकी ताकत उतना ही ना उठाएगा। जो जो मान लीजिए जो पेशेंट की कैपेसिटी है, हम्म। पेशेंट की कैपेसिटी मान लीजिए 200 है और वहाँ 2-2 हज़ार पेशेंट आएगा, तो ऑब्वियस है हम नीचे में सुलाएंगे उनको। इलाज तो करना है, मेरी बाध्यता है। और उस पर आप खामियां दिखाइएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। उस खामियों को दूर करने के लिए हमने रिम्स 2 की स्थापना के लिए हम दिन रात मेहनत की। और ये रिम्स 2 सुन लीजिए, ये एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है। मैंने लोन मांगा, एडीबी से मैंने लोन लिया, 2600 करोड़ अभी हमको लोन सेंक्शन हो गया। हम अपनी राज्य सरकार से भी देंगे। 4,500 करोड़ का लागत से रिम्स 2 जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनेगा। और भी राशि लगेगा फर्स्ट फेज में, दूसरे फेज में भी उतनी राशि लगेगी, हम देंगे, हम बेयर करेंगे। लेकिन एशिया का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा रिम्स 2। वहाँ सभी विभाग के वहाँ पे डिपार्टमेंट होंगे। वहाँ कैंसर की यूनिट होगा आपका, वहाँ सर्जरी का यूनिट होगा, वहाँ लीवर का यूनिट होगा, वहाँ किडनी ट्रांसप्लांट का यूनिट होगा। मतलब हर तरह के यूनिट होगा और सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा। हमारे लोगों को दूसरी राज्य जाना नहीं पड़ेगा। आखिरी में इरफान जी, ये लास्ट सवाल मेरा, लेकिन ग्रामीण इलाकों को लेकर का, आप ग्रामीण इलाके, आपके विधानसभा के जो है ज़्यादातर इलाके ग्रामीण इलाके ही हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, हम लोग भी पत्रकार के तौर पे जाते हैं, आपकी भी नाराजगी ठीक है, आप बोल देते हैं, विपक्ष में है बीजेपी, वो भी बोल देता है। पत्रकारों के साथ दिक्कत क्या है ना, इधर की बात करे तो उधर वाला, उधर की बात करे तो इधर वाला, तो ये दिक्कत है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो तस्वीरें बीच बीच में आती रहती है, कभी खटिया पे लेके या एम्बुलेंस पे लेके या जो पीएससी केंद्र है, आप भी अकेले तो पूरे जगह जाके घूम के नहीं देख सकते हैं या आपके पास कोई ऐसा दूरबीन नहीं है, लेकिन उसको सही करने का कुछ सोचा है आपने कि ये इस तरह की तस्वीरें ना आए? बिल्कुल, बिल्कुल आपने अच्छा प्रश्न किया हमसे। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप 26 साल देखिएगा बनाम 1 साल, तो ये लैप्सेस तो मेरा नहीं है। बिल्कुल सही बात, अभी तो आप एक साल हाँ, से हैं। आजकल क्या है, मैं देख रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत हो तो बनती जिम्मेवार। प्यार है आपके प्रति लोगों का। तो यही मुझे खराब होता है। मेरा सिस्टम है भाई, हाँ। अगर कहाँ दिक्कत है तो वहाँ पे हमारे सिविल सर्जन हैं, हमारे डीएस है, वहाँ हमारे डॉक्टर्स को बोलिए, वहाँ हमारे पदाधिकारी वहाँ डॉक्टर्स हैं हमारे, उनको बोलिए ना क्या दिक्कत है। हर चीज़ को लेकर इरफान अंसारी को लोग टारगेट कर देता है। अच्छी बात है, चलिए, अगर आपको लोग जब टारगेटेड करने लगे तो समझ लीजिए कि यू आर वर्किंग। लोगों को हमसे एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये खामियां दिखाएंगे तो ठीक हो जाएगा। पहली बार अब विधानसभा में सारे विधायकों ने, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, हमसे डॉक्टर्स मांग रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि वो डॉक्टर दे रहा है, डॉक्टर्स को बाहर से ला रहा हूँ मैं। जयराम माथुर ने तो आपकी तारीफ भी कर दी थी। नहीं, ऑब्वियस देखिए, जिसके अंदर ईमानदारी हो वो तारीफ करेगा। मैं ये नहीं कहता कि मेरे, जो अगर सच देखता है वो गांव में जाता है, जयराम वो हॉस्पिटल जाता है, वो पेशेंट से मिलता है, तो ऑब्वियस है उनको सुविधा ही मिलती है तो तारीफ करेगा। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, लेकिन आखिरी में यही कहेंगे सर, पत्रकार जो है सवाल तो पूछेंगे, ये तो पूछना ही है ना। आप सवाल पूछिए, पूछेंगे, लेकिन आप नाराज सच- मत होइए, नहीं, हम लेकिन नाराज ठीक है, क्या, सवाल हम- लेते भी हैं आप सबसे ज्यादा, इसलिए लोग सवाल आपसे ज्यादा पूछते हैं।